हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम जेनेटिक्स में मेंडलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम मेंडलिज्म का इंट्रोडक्शंस और मेंडल्स के सक्सेस की जो रीजंस हैं उनके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। पहले आता है इंट्रोडक्शन। जो मेंडलिज्म है उसके बारे में इसमें बताया है कि हम जानते हैं कि जो प्रत्येक जो जीव है उसका मुख्य लक्षण होता है रिप्रोडक्शन करना और रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी संततियों को बनाए रखना और उनमें लक्षणों को ट्रांसफर करना। तो इस प्रकार से जो एक पेरेंट्स से जो संतति प्रोजेनिस बनती हैं उनमें जो करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं जाते हैं, इन करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी करेक्टर्स कहते हैं। और ये संचरण की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट होता है, पहले जेनेटिक्स क्या होता है। विज्ञान जो साइंस है उसकी जो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के लॉज साथ ही साथ हेरिडिटी कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विज्ञान की क्या ब्रांच कहलाएगी? जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने 1906 में 1906 में। जो जेनेटिक्स है एक प्रकार से ग्रीक भाषा का जो वर्ड है और इसका ये शब्द जीन से मिलकर होता है और जीन का मतलब होता है ग्रो करना, वृद्धि करना। तो इस प्रकार से जो जीन्स जो क्या कहता है एक प्रकार से वृद्धि करना, इनका मेन कैरेक्टर्स होता है। फिर आता है जेनेटिक्स में। एक्चुअली में जेनेटिक्स में जॉन ग्रेगर मेडल है, उससे पहले भी कॉल ल्यूटर है, बहुत से जो बॉटनिस्ट है उन्होंने, नॉर्डिन है, गार्डनर है, इन्होंने उसमें वर्क किया, लेकिन वो किसी सार्थक निष्कर्ष तक वो नहीं पहुंच पाए। तो उनकी जो असफलता थी वो सफलता किस कारण से हुई, ये इसमें कुछ दिखा बता रखा है आपको कि उन्होंने एक तो जैसे उन्होंने तंबाकू के पौधे का चयन किया था कि उन्होंने कॉलरोटरना। तो एक प्रकार जो तंबाकू का जो पौधा होता है इसका एक तो जीवन चक्र लंबा होता है, तो रिजल्ट प्राप्त करने में हमें क्या लंबा टाइम को हमें वेट करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने एक टाइम में बहुत सारे करेक्टर्स का उन्होंने अध्ययन किया, तो एक प्रकार से वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर उत्पन्न हो गई, जटिलता वहां पर आ गई। और उन्होंने जो रिजल्ट्स आए थे उनका रिजल्ट्स का स्टैटिक्स के द्वारा उन्होंने विश्लेषण नहीं किया। नेक्स्ट आता है जॉन जो ग्रेगर मेडल है उसके बारे में, उनकी जीवनी, उनके बारे में परिचय। तो डॉक्टर मेंडल का जो जन्म था वो एक माली के घर 22 जुलाई 1822 को हेंजनडो के सिलसिया ग्राम में हुआ था। बचपन से ही उन्हें सजीव वस्तु में क्या होती है उनकी गहरी रुचि थी और साथ ही उन्होंने फिलोसफी का अध्ययन किया। अक्टूबर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में उन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया, वही उसे ग्रेगर की उपाधि पर मिली। फिर आने 1849 में मेंडल ने कुछ समय तक एक जो स्कूल थे वहां पर जो वहीं चलते थे उसमें, तो वहां पर उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। दूसरा वियना जो विश्वविद्यालय थे वहां पर उन्होंने गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कुछ समय बाद पुनः वापस वो ब्रोन सोसाइटी में लौट आए और विज्ञान के अध्यापक बन गए। अध्यापन काल में उन्होंने गिरजागर के जो उद्यान था वहां पर उद्यान मटर, उस पर उन्होंने रिसर्च वर्क किया 1857 से 1865 तक, और उसके जो निष्कर्ष निकले उन रिजल्ट्स को उन्होंने एक प्रकार से ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष रिसर्च पेपर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। 1866 में
उक्त सोसाइटी की जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है, एनुअल जो पत्रिका निकलती है, तो एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उस पत्रिका में पादप संकरण के नाम से जॉन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के रिजल्ट्स एक प्रकार से उसमें प्रकाशित हुए। और ये जो रिजल्ट्स थे, इन्हीं के आधार पर इन्होंने क्या किया, जेनेटिक्स लॉज का प्रतिपादन किया, जिसी को हम मेंडलिज्म या मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। क्या हुआ कि दुर्भाग्य से उस टाइम पूरा जो वर्ल्ड था, जो बोटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो एक प्रकार से चार्ल्स डार्विन की द्वारा की गई जो खोजें थी, क्योंकि उसका भी जो ईयर था 1862 के करीबन था, तो उस दौरान वो जो उनका जो रिसर्च वर्क चल रहा था, तो सारे जो साइंटिस्ट थे उनका फोकस एक प्रकार से जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में था, उनका विश्लेषण चल रहा था, उसमें व्यस्त है। और उसी दौरान 1884 में जो जॉन ग्रेगर मेडल हैं, उनकी प्राकृतिक शोध से उनकी मृत्यु हो गई। तो एक प्रकार से जो मेंडल्स की जो लॉस थे वहां पर, वो उस टाइम उसमें फोकस नहीं किया जा सका। फिर बाद में लगभग 35 साल बाद जो उनका रिसर्च छपा था, उसके 35 साल बाद में फिर 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिन वॉन सेरमॉक, ये तीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथक पृथक कार्य करते हुए मेंडल के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों पर ये पहुंचे। एक प्रकार इनके जो रिजल्ट थे, इनके रिजल्ट भी वैसे ही थे जैसे सेम 35 साल पूर्व जो मेंडल कर चुके थे। तो एक प्रकार से इनको मेंडल की पुनर्खोज करने वाले बॉटनिस्ट या वैज्ञानिक इनको माना जाता है। नेक्स्ट आता है मेंडल्स वर्क। मेंडल के क्या कार्य थे, मेंडल ने क्या क्या कार्य किए। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक तो पाइजम सेटाइवम, जो उद्यान मटर होता है, उसको ही अपने प्रयोग के लिए उन्होंने इसका सिलेक्शन किया। और उसने जो मटर था, उद्यान मटर, उसके 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विपरीयासी लक्षणों का उन्होंने चयन किया, और उनमें से 7 जोड़ी विपरीयासी लक्षण थे, उन्हीं को अपने जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए उसने यूज किया। और उन्होंने एक प्रकार से एक समय में एक कैरेक्टर्स की हेरिडिटी का उन्होंने अध्ययन किया। तो मेंडल ने अपने जो पूर्व के जो वैज्ञानिक थे, उनकी कठिनाई और असफलताओं का ध्यान में रखते हुए अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक योजना बनाई, और उन्होंने एक प्रकार से अपने प्रयोगों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। नेक्स्ट आता है मेंडल्स के सफलता के क्या कारण थे, मेंडल को कैसे सक्सेस मिली। एक तो मेंडल भाग्यशाली था, दूरदर्शिता थी उनमें, मैथमेटिकल बैकग्राउंड उनका था, और साइंटिफिक एप्टीट्यूड के कारण अपने प्रयोग में सफलता उन्हें प्राप्त हुई। उनकी जो सफलता थी, उनके जो कारण थे, उन कारणों को हम विवेचना इस प्रकार से कर सकते हैं। एक होते हैं स्टडी मेथड्स ऑफ मेंडल। मेंडल की स्टडी मेथड, उसकी काम करने की विधि क्या थी। एक तो जो मेंडल थे, उन्होंने जो पूर्व वैज्ञानिक थे, जो पूर्व बोटनिस्ट हुए हैं, उनकी जो असफलता है, उनको उन्होंने गंभीरता से उनको अध्ययन किया, और अपना प्रयोग को योजनाबद्ध रूप से उन्होंने। दूसरा, एक समय में एक लक्षण की उन्होंने हेरिडिटी का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने जो स्टैटिक्स जो रिकॉर्ड थे, उनके मतलब प्रयोगों के जो स्टैटिक रिकॉर्ड बनाए, उनका एनालिसिस किया, और एनालिसिस के साथ साथ जो लक्षण की जो वंशांग थी, तीसरी पीढ़ी तक भी उन्होंने उसमें अध्ययन किया कि कहीं ना कहीं उनमें ऐसा नहीं, उनमें सिग्रेशन हो रहा हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने प्रयोग स्टडी मेथड का यूज किया। दूसरा, मेंडल ने जो प्रयोग किए, वो एक प्रकार से शुद्ध रूप से वो पौधे शुद्ध थे। तो दूसरा, उनकी शुद्धता की जो टेस्ट करते थे, वो किससे करते थे, स्वपरागण से, सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से जो प्लांट्स की जो प्योरिटी है उसका वो टेस्ट किया करते थे। एक दूसरा, उन्होंने जिन विपरीत लक्षणों का अध्ययन किए थे, उनका एक प्रकार से वो लक्षण प्लांट्स में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए जो सीड्स हैं, गोलाकार सीड्स हैं, जुड़ीदार सीड्स हैं, पीले बीज हैं, सफेद बीज, इस प्रकार से उनके जो कैरेक्टर्स थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते। साथ ही उन्होंने पौधों को अलग अलग क्यारियों में, रोज में
उगाया और परपरागण की संभावना से उन्हें, क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना से उन्हें क्या रखा, उन्हें दूर रखा। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो उद्यान मटर है उस उद्यान मटर को ही प्रयोग के लिए क्यों चुना, उसके क्या रीजन रहे होंगे। तो जो मेंडल की सफलता में प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेंडल ने गहन विचार के बाद मटर का चयन किया और आज हम जानते हैं कि ये पादप निम्न विशेषताओं के कारण संकरण में प्रयोगों में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। एक तो मटर का जो प्लांट्स होता है वो कैसा होता है, हर्ब होता है, एनुअल हर्ब होता है। एक इसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है, तो कम समय में ही इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। अर्थात परिणामों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इन्हें वेट करने की जरूरत नहीं। इसके पुष्प बाइसेक्सुअल और बड़े होते थे। इसमें क्रॉस पोलिनेशन और इमेस्कुलेशन भी इनमें हम सफलतापूर्वक करवा सकते थे। दूसरा, जो मटर के पौधों की जो फ्लोरल स्ट्रक्चर थी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और इस कारण से मटर के पौधे कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, आवश्यकता अनुसार इनमें पर परागण भी कराया जा सकता। मटर की विभिन्न किस्मों में अनेक विपर्यास लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण से अलग अलग पीढ़ियों में इन लक्षणों का सही पहचाना जा सकता है, इसे सफलता से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, लक्षणों का चयन। मेंडल ने मटर में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों में से 7 विपरीत जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ही उन्होंने चयन किया, और सौभाग्य से जो सभी लक्षण थे वो एक प्रभावी और अप्रभाविकता का गुण उनमें पाया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स की जो लंबाई है, लंबापन, बोनापन, टॉलनेस, शॉर्टनेस, पुष्प की स्थिति है, अक्षीय, एक्साइल है, टर्मिनल है, अग्रस्त है, फली का रूप चपटा है, संकीर्ण है, फली का रंग हरा है, पीला है। तो ये जो करेक्टर्स, ये करेक्टर्स कैसे हैं, प्रभावी वाले हैं, और दूसरे अप्रभावी वाले। इसके बीज की आकृति गोल हैं, झुर्रीदार हैं, बीज चोल का रंग दूसरे हैं, श्वेत हैं, बीज पत्र का रंग पीला है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 7 जोड़ी विपर्यास लक्षण लिए थे उनके करेक्टर्स, प्रभावी और अप्रभाविता का गुण उनमें। एक मेंडल्स ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का उन्होंने उपयोग किया। तो मटर पर प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा अपनाई गई टेक्निक निम्नलिखित थे। एक तो मटर में प्राकृतिक रूप से सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब एक प्रकार से जो मटर हैं, पी हैं, उनमें नेचुरली कौन सा पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन, और साथ ही साथ स्वपरागण को रोकने के लिए उसने मादा जनकों को के पुष्पों में से स्टिग्मा के परिपक्व होने से पूर्व ही पुंकेसरों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। इसे हम क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। दूसरा, क्रॉस पोलिनेशन के लिए फीमेल प्लांट के परिपक्व मैच्योर स्टिग्मा पर मेल पेरेंट्स के पोलन ग्रेन्स को इन्होंने छिड़का। स्वपरागित पुष्पों पर अन्य परागकणों से बचाने के लिए उन्होंने बैगिंग की थैलियां लगा दी। इन पादपों से प्राप्त बीजों को मेंडल ने अलग अलग रखकर इनसे प्राप्त पौधों के तने, पुष्प, फली आदि के गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। पेरेंट्स के रूप में उपयोग किए गए पादपों को जनके पीढ़ी का F1, मतलब एक प्रकार से पेरेंट्स जनरेशन का, और इससे F1 पीढ़ी प्रदर्शित, इसको P1 पीढ़ी मतलब पेरेंट्स पीढ़ी प्रदर्शित किया, और पेरेंट्स से संकरण से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी थी उसको संतति पीढ़ी प्रथम या F1 जनरेशन इनको कहा। प्रथम संकरण से पौधों को क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज करा, और उनसे उत्पन्न जो पीढ़ी थी उनको उसने क्या किया, द्वितीय पीढ़ी कहा। इसको क्या, कौन सी जनरेशन कहा उन्होंने, F2 जनरेशन के नाम से इन्होंने इसको प्रदर्शित किया। इसी प्रकार से इन्हीं प्लांट्स में फिर सेल्फ पोलिनेशन के माध्यम से उन्होंने F3 पीढ़ी तक भी प्लांट्स का उन्होंने रिसर्च किया। तो इस प्रकार से जो मेंडल थे, इन मेंडल्स को अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त की। मेन जो रीजन यही था कि इनकी सफलता के जो कारण थे वही था कि एक तो एक भाग्यशाली थे,
दूरदर्शिता इनमें थी और इन्होंने अपने प्रयोग में स्टैटिक्स का प्रयोग अधिक से अधिक किया, उसके आधार पर इन्होंने आंकड़े डिसाइड किए। थैंक यू।